चित्रा, लेकिन क्या आप ये मानती हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जीता हुआ चुनाव है, क्योंकि ये मोदी का मैजिक है जो गुजरात में लगातार चल रहा है? मानती हैं आप इस बात को? ये बिल्कुल 100% सच बात है। देखिए, नरेंद्र मोदी एक ऐसा चेहरा है गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के पास जिसका कोई तोड़ ही नहीं है। एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इतना बड़ा कद, वहीं दूसरी तरफ उनकी इतनी ज्यादा मेहनत। देखिए, प्रधानमंत्री के तौर पर भी उनकी जो मेहनत है उसका कोई तोड़ नहीं है। किसी भी दूसरे नेता को आप उतनी मेहनत करते हुए नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि मुझे याद है जब उनका अहमदाबाद में 50 किलोमीटर का लंबा रोड शो चल रहा था, उस समय काफी ज्यादा ठंड थी, लेकिन खुली गाड़ी में वो सवार होकर आते हैं और किसी भी हिस्से की जनता को वो निराश नहीं करते हैं। हाथ हिलाकर दोनों ही तरफ सबका अभिवादन स्वीकार करते हैं। सूरत में हम सब ने देखा अलग अलग जगहों पर जिस तरह की रैलियां और रोड शो उनकी ओर से की गई थी, तो यकीनन ये मोदी की जीत है और मोदी की जीत को सेलिब्रेट करने के लिए उनके जो कार्यकर्ता हैं, चाहने वाले हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन यकीनन नरेंद्र मोदी ने ही यह अपील की थी कि मोदी का नरेंद्र का रिकॉर्ड तोड़ेगा भूपेंद्र, तो भूपेंद्र पटेल की बारी है, तैयारी पूरी है सईद उसके लिए। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात, लेकिन नरेंद्र मोदी के चेहरे पर यह चुनाव जीता गया है। गुजरात की जनता ने सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी को वोट दिया है। लेकिन कल जो मंत्रिमंडल बनेगा, जो विधायक शपथ लेंगे, उसमें कुछ ऐसे नाम होंगे जो नए होंगे, कुछ ऐसे नाम होंगे जो अपेक्षित होंगे। चित्रा, देखिए, मैं आपको बता दूं, कई ऐसे नाम होंगे जो पहले मंत्रिमंडल का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन हम सब ये भी जानते हैं कि कई लोगों के टिकट काट दिए गए। और उसके बाद हर्ष सांघवी, जिनका नाम सबसे प्रमुखता से लिया जा रहा है, क्योंकि वो पहले ही गुजरात राज्य के गृह मंत्री रह चुके हैं। 36 साल की उम्र है। सूरत की मजूरा सीट से एक बार फिर से प्रचंड तरीके से जीत उन्होंने हासिल की है। घाटलोदिया से मुख्यमंत्री 1,92,000 मतों से जीत हासिल कर चुके हैं। तो ये वो एक तरफ मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी, अब कौन सा उनको मंत्रिमंडल दिया जाता है ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन जो नाम इस वक्त मेरे पास हैं, जिनके बारे में सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है, मुझे लग रहा है कि उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे सकती हूं। हालांकि देखिए, बीजेपी हमेशा थोड़ा चौंकाने के लिए भी जानी जाती है। ऐसे में चौंकाते हुए किन नामों पर वो मोहर लगाएगी ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन यकीनन पुराने कुछ चेहरों को रिपीट किया जाएगा जिन्होंने लेकिन एक नया नाम है। खुद भूपेंद्र पटेल होंगे मुख्यमंत्री अब से कुछ देर में यहाँ से। हाँ, एक नया नाम है चित्रा, बताएं। जिसे लेकर हार्दिक पटेल पे संदेह और संशय बताया जा रहा है। ऐसा क्यों? हालांकि अल्पेश ठाकोर भी हैं, लेकिन ठाकोर पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। ऐसा क्यों? मैं आपको बताऊं, देखिए, बीजेपी के पास पहले ही बहुत सारे पटेल पाटीदार चेहरे हैं। खुद मुख्यमंत्री पटेल समुदाय से आते हैं। हार्दिक पटेल चूंकि 29 साल के हैं, पहली बार वो चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने जीत हासिल की है। 5 महीने पहले ही वो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। ऐसे में क्या बीजेपी हार्दिक पटेल को मंत्रिमंडल में शामिल करेगी? मुझे लगता है कि इसकी संभावना अभी बहुत कम है। हार्दिक पटेल एक युवा चेहरे जरूर हैं, लेकिन बीजेपी के पास पहले से बहुत सारे कद्दावर नेता है। मैं जल्दी नाम बता देती हूं। अच्छा, अल्पेश ठाकोर के बारे में बताइए। पहले साल बनी पहले जो अल्पेश पहली बार बने हैं चित्रा, आरोग्य मंत्री थे जी। अल्पेश के बारे में बताइए जरा। अल्पेश बन रहे मंत्री, संभावना है इस बात की? देखिए, अल्पेश ठाकोर को लेकर संभावना बन सकती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे चेहरे हैं जो कांग्रेस पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में, वो कांग्रेस के विधायक थे, उन्होंने इस्तीफा दिया, उपचुनाव लड़ा, उसमें हार का सामना करना पड़ा, फिर उनको गांधीनगर की एक सुरक्षित सीट दी गई। देखिए, वो बीजेपी का गढ़ है और वहां की वो सुरक्षित सीट दी गई। वो ठाकोर से आते हैं जो ओबीसी जाति है यहाँ पर गुजरात में। तो मुझे लगता है अल्पेश ठाकोर का नंबर लग सकता है। हार्दिक पटेल के लिए थोड़ा अभी और इंतजार करना होगा। लेकिन जो नाम है जिनकी लिस्ट मेरे पास है, जल्दी मैं बता देती हूँ। ऋषिकेश पटेल हैं, आरोग्य मंत्री थे, उनको हो सकता है पाटीदार होने की वजह से उनको एक बार फिर से मौका दिया जा सकता है। कुंवर जी बावलिया हैं, कोली समाज के बड़े नेता हैं। कोली समाज जो कांग्रेस पार्टी का वोटर माना जाता था, उसने बीजेपी को इस बार वोट किया है, तभी बीजेपी को इतनी प्रचंड जीत मिली है। उनको बनाया जा सकता है। रूपानी सरकार में वो कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। जयेश रादड़िया, विठल रादड़िया के बेटे, और सौराष्ट्र में आपको बताते चले कोऑपरेटिव सेक्टर में बहुत बड़ा नाम ये रखते हैं, उनके ऊपर बीजेपी दांव लगा सकती है। गणपत वसावा, इनको लेकर भी चर्चा चल रही है। आदिवासी नेता हैं, आनंदीबेन सरकार से लेकर विजय रूपानी सरकार तक में बतौर मंत्री उन्होंने काम किया था, तो इनके ऊपर भी गणपत वसावा को जिम्मेदारी दी जा सकती है। रमनलाल वोरा, इनको भी माना यह जा रहा है कि इनका भी चेहरा एक ऐसा है जिसको प्रमुखता से नाम लिया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री के तौर पर चर्चा है इस बात की कि वो शपथ लेते हुए दिखाई दे सकते हैं। राघव जी पटेल, भूपेंद्र पटेल सरकार में वो कृषि मंत्री थे, उनका भी नाम काफी तेजी से
आगे चल रहा है कि उनको भी मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। कनु देसाई दक्षिण गुजरात से आते हैं। कनु देसाई, इनको लेकर भी चर्चा है कि इनको भी मंत्री बनाया जा सकता है। और पहले ही मैंने आपको बताया 36 साल के हर्ष सांघवी जो गृह मंत्री हैं गुजरात के, और हम सब ने देखा था कि किस तरह से मोरबी में जब हादसा हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो साथ थे, पूरा वो ब्रीफ करते हुए सूरत की माजूरा सीट से शानदार तरीके से जीत उन्होंने हासिल की है। एक युवा नेता के तौर पर भी उनकी बड़ी पहचान है, काफी सक्रिय भी रहते हैं। कोरोना में भी उन्होंने जो काम किया उसकी काफी ज्यादा सराहना होती है। तो हर्ष सांघवी का नाम भी काफी तेजी से आगे चल रहा है। एक साल से अपने काम को लेकर वो चर्चा में थे। किरीट सिंह राणा कैबिनेट मंत्री थे भूपेंद्र पटेल सरकार में, और शंकर चौधरी आनंदीबेन पटेल सरकार में ये मंत्री बने थे। उनके ऊपर भी दांव लगाया जा सकता है। हालांकि 2017 का चुनाव वो हार गए थे, लेकिन इस बार थराट सीट से उन्होंने चुनाव जीता है, तो किरीट सिंह राणा पर भी दांव लगा सकती है भारतीय जनता पार्टी। और इसके अलावा जो महिला चेहरे हैं उनकी अगर मैं कुछ लोगों की नाम लूं, महिला मंत्री के तौर पर पायल कुकरानी या मनीषा वकील को जगह दी जा सकती है। और जैसा कि आपने बताया अल्पेश ठाकोर की चर्चा भी हो रही है। ओबीसी बड़ा चेहरा है, लेकिन हमें इंतजार करना होगा। कुछ ऐसे चेहरे सरप्राइजिंग हो सकते हैं।